फिलहाल सर इस समय सोनपुर मेला में आप हैं और यहाँ पे क्या कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कुछ अपने इसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं सर? देखिए, हम लोग SDRF से आए हुए हैं इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्टॉल पर। हम लोग विभिन्न प्रकार के आपदाओं के बारे में बता रहे हैं, जैसे बाढ़ का सब CPR देने के लिए बता रहे हैं। हमारे पास एक मैनुअल सक्शन मशीन है, एयर लिफ्टिंग बैग है, VLC है, सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं। मैं नवनीत कुमार, मैं SDRF बिहटा पटना से हूँ और सोनपुर मेला में प्राधिकरण के स्टॉल पर हमारा ड्यूटी लगा हुआ है। लोगों को आपदा के बारे में जानकारी देना है, कैसे लोग अपनी जान बचा सकते हैं, बाढ़ पूर्व कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हम पहला मेरा देख रहे हैं नारियल रात, जो इसमें सूखा नारियल है, 5 से 6 नारियल लेना है इसमें और इस तरह से रस्सी में पिरो करके इस तरह से बना लेना है और इसको लेकर के इस तरह से चेस्ट पे अगर हम बांध लेते हैं और पानी में अगर तैरना भी नहीं आ रहा हो या फिर पानी में हम जाने के लिए मजबूर हैं तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और जिसको हम बचाने जा रहे हैं खुद उनको भी हम बचा करके ला सकते हैं। बांधने के बाद जी नहीं, ये सारी चीजें को हम लोग ट्रेनिंग ले करके इसका और किए हुए हैं गंगा नदी में। और ये हमारा बोतल राफ्ट है, जो हम लोग इसको कोल्ड ड्रिंक पी करके यूजलेस कर देते हैं। 5 बोतल लेना है इस तरह से और सभी को रस्सी से इस तरह से बांधते हुए इस तरह से हमारा एक बोतल राफ्ट तैयार हो जाता है। बोतल राफ्ट को इस तरह से पहनेंगे। ध्यान में रखना है कि जो राफ्ट है, बोतल राफ्ट, इसका ढक्कन नीचे की ओर होगा और मजबूती के साथ लगा होना चाहिए और बांधने के लिए इस तरह से पीछे हम बांध लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये हमारा पानी में अगर हम जाएं तो ये आसानी से हमारे शरीर को पानी में टांग के रखता है, डूबने नहीं देगा, ठीक है। थोड़ा सा भी हाथ भी आपने 5 लगा रखे हैं, बाकी 4 होगा तो क्या? 4 भी होगा तो काम चल जाएगा। 5 है थोड़ा सेफ है और हमसे कुछ ज्यादा हेल्दी लग रहे हैं, कुछ ज्यादा हेल्दी है तो आप 1 बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये 5 मानक हम लोग बना है कि बहुत भारी वेट को भी हम लोग गंगा नदी में ट्रेनिंग दे चुके हैं। इसे सेफली टांग के रखता है ये, ठीक है। ठीक है, ये हम इम्प्रोवाइज एक लाइफ जैकेट तैयार किए हुए हैं इसके तर्ज पर, क्योंकि ये लाइफ जैकेट तो आसानी से नाव बोट में मिल जाता है, लोग खरीद के नहीं रख पाते हैं। तो इसी के जरिए घरेलू लागत से, घरेलू सामानों से या कम लागत से हम इस तरह से राफ्ट तैयार करते हैं, ठीक है। और ऐसे इसको पहन लेना है, ठीक है, ऐसे पहन लेना है, ठीक है। और पहन करके आप इस तरह से बांध लीजिए। फिलहाल इसके अंदर क्या आपने? इसके अंदर थर्माकोल है, थर्माकोल है और थर्माकोल लेकर के इसको एक कपड़ा में सिलाई कर लीजिए और ये आपको 72 घंटा तक पानी में डूबने नहीं देगा, ठीक है। बिहार की नदियों में आपको 72 घंटा के टाइम में आधा घंटा 1 घंटा में हम कहीं भी बाहर इधर हाथ पर मार के निकल सकते हैं। मेन मकसद है कि हमको डूबने से कैसे बचना है, ये डूबने नहीं देगा, ठीक है। ये भी इसी तरह से लाइफ जैकेट है। ये CPR मैनिक्विन है, ये CPR मैनिक्विन है। किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसके हृदय को जो बंद हो गया है, उस समय हमारे पास टाइम 4 से 6 मिनट होता है। 4 से 6 मिनट के अंदर अगर हम ऐसा क्विक एक्शन CPR करते हैं तो उनका हार्ट रिकवर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आया तो उनको सेफ जोन में लेके आते हैं, जैसे बिस्तर पे हैं तो उनको अपने जमीन के फर्श पर लेटा दीजिए या रोड पर है तो उनको साइड में, यानी सेफ जोन में ला करके उनको कंधे पर 3 बार इस तरह से थपकी लगाते हुए पूछना कि भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस को हम फोन करते हैं 102 पर या 112 पर तुरंत कॉल करिए, ताकि हमको बेहतर जानकारी वाले व्यक्ति आए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका पल्स को चेक करते हैं। यहाँ पल्स होता है कैरोटिड पल्स, जो हृदय के सबसे नजदीक होता है, ठीक है। यहाँ पल्स चेक करते हैं कम से कम 10 सेकंड तक पल्स को चेक करेंगे। अगर पल्स नहीं मिला तो उसके बाद थोड़ा सा हम माउथ को खोल के देख लेते हैं कि माउथ में कुछ फंसा तो नहीं है, दांत टूटा होता है या चिप पलट गया या कोई भी मटेरियल इसमें फंस गया, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद ब्रीदिंग को हम चेक कर लेते हैं।
ताकि अगर सांस ले रहा होगा तो चेस्ट अप डाउन होगा। अपने कान को और गाल को इसके नाक के पास रखना है और हाथ को चेस्ट के ऊपर रखना है ताकि सांस ले तो अप डाउन हो तो पता चलेगा। इस तरह से, ठीक है। अगर ये भी ब्रीदिंग नहीं मिला तो समझ जाना है कि अब इसका पूरा हार्ट अटैक आ चुका है इसको। तो फिर हम क्या करेंगे, हार्ट का लोकेशन करेंगे। हमारा हृदय लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन हृदय का लोकेशन करने के लिए जैसे मेरी हड्डी यहाँ पर स्टर्नम हड्डी है, यहाँ जैसे खत्म होता है एक जेफाइट प्रोसेस करता है, वहां पे मास्टर हैंड की उंगली रखेंगे, उसके 2 उंगली ऊपर ऐसे रखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फोकस करिए, यहाँ पे एक उंगली ऐसे रखें और 2 उंगली इस तरह से रखें, ठीक है। फिर इस हाथ को पूरे करके यहाँ पे रखें और दूसरे हाथ के हाथ से इस तरह से लॉक करेंगे। याद रखना है कि हमेशा विक्टिम के दाहिने साइड बैठना है, घुटने के बल, दाहिने साइड घुटने के बल बैठ के और 90 डिग्री का एक एंगल बना करके दबाते वक्त याद रखना है कि देहनी फोल्ड ना हो, सीधा स्ट्रेट। और 15 सेकेंड में 30 बार दबाना चाहिए, 30 स्पीड से दबाना है। जैसे कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 30 बार दबाने के बाद 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है, नाक को दबाना है, एक कपड़ा रख लेना है यहाँ पे और 2 बार सांस देना इस तरह से, 2 बार सांस देने इस तरह से कपड़ा रखिए, ठीक है। इस तरह से 2 बार सांस देना है, वायु फिर 30 बार इधर दबाना है, 2 बार इधर सांस देना है। अगर बच्चा रहेगा तो एक ही हाथ से देना है और शिशु रहेगा तो 2 उंगली से देना है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से इस तरह से दबाना होता है। जो 1 साल से नीचे का बच्चा शिशु रहेगा तब ये हमारा